नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट भारत और आपके साथ हूं मैं संतोष यादव। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं कवि, लेखक और शायर सम्राट चौहान हमसे बात करने के लिए। ये मूलतः कार्बी आंगलोंग ज़िला के रहने वाले हैं। कार्बी आंगलोंग ज़िला के हावड़ाघाट का जो एक छोटा सा गांव है रंकुट चौहान गाँव, वहाँ से बिलोंग करते हैं। सम्राट चौहान जी, दर्शक देख रहे हैं आपको। नमस्कार। ये थे सम्राट चौहान। सम्राट चौहान जी, हमको ये बताइए, सबसे पहले आपने जो ये किताब लिखा था मेरा भारत महान, तो वो किताब लिखने का आपका मेन उद्देश्य क्या था, दर्शकों को बताएं। मेरा भारत महान किताब लिखने का उद्देश्य मेरा यही था कि जन जन तक मेरी बात पहुँचे, एक नंबर। दूसरा, हमारे जो सैनिक हैं अपने घरों से दूर, परिवारों से दूर, बॉर्डर पर सुरक्षा करते रहते हैं और हम सब की सुरक्षा हेतु शहीद भी हो जाते हैं। और ऐसे नौजवान जो हैं, जो उन लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कुछ शब्दों का भी उन्मूलन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप काम करके भी कर सकते हैं, अपने स्तर के, अपने योग्यता के अनुसार भी आप समाज को कुछ आप जरूर दे सकते हैं। तो ये पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि लोग जागरूक हों, उत्साहित हों, निराशा के गहराई में ना जाएं, आशा की, आकांक्षा की रोशनी और छाया में आए। जी, तो आपने जो मेरा भारत महान जो किताब आपने लिखा, इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? जो इस किताब में आपने बहुत सरल से बातों को दर्शाया है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं इसकी आइडिया कहाँ से आए थे आपको कब लगा कि नहीं हमें इस तरीके से किताब लिखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हमें मालूम है और मैं सम्राट चौहान को जो जानता हूँ, महज 20 साल की उम्र में ही आपने एक किताब लिख डाला। तो मेन उद्देश्य क्या था और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं हमको किताब लिखना है? मैं कक्षा 10वीं में था जब, तभी से लिखना आरंभ कर दिया था। जी, कविता हो, शायरी हो, कहानी हो, उपन्यास हो, ये आत्मा का दूसरा स्वरूप ही माना जाता है इसे। जी, जब आत्मा से प्रस्फुट होकर, अंकुरित होकर जब निकलता है, तो उन्हीं भावों को हम शब्दों में पिरोते हैं। जब शब्दों में पिरो देते हैं तो कविता बन जाता है, शायरी बन जाता है, कहानी बन जाता है, उपन्यास बन जाता है। तो मैं 10वीं कक्षा से आरंभ किया था और हर रोज़ प्रतिदिन लिखता रहता था। लेकिन आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई थी? मेरा शुरुआती पढ़ाई रंकुट कामनी सरकार हाई स्कूल में हुआ था और मैं 2015 में उत्तीर्ण होकर हावड़ाघाट महाविद्यालय में गया। तो उसके बाद से आपके मन में ये आइडिया आया कि हमें कविता लिखना है? क्योंकि किताब तो आपने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ते हैं जी, और तमाम जो है बच्चे भी पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं जो किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, जो देश को सेवा करते हैं जी। लेकिन आपको इस तरीके से आइडिया कैसे आया कि नहीं हमें ही किताब लिखना है और मेरा भारत महान जैसा आपने बुक को लिखा? जी, इसका मन में जिज्ञासा है, लोग भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचकर इस किताब को लिखने के लिए निर्णय लिया? जी, देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य था कि लोगों को उत्साहित किया जाए, उन्हें सकारात्मक की ओर लाया जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं समाज का एक युवा वर्ग नकारात्मक दिशा में अग्रसर होते जा रहा है दिनों दिन। तो ज़रूरत है कुछ ऐसे बदलाव का जो हम सबके बीच से किसी को करना पड़ेगा। तो मैं कविता, कहानी का सहारा लिया। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। आगे आपने और एक किताब लिखा है जो शौर्य सरोवर। जी, इस किताब का लिखने का जो है आपका आइडिया कहाँ से आया? चूँकि इससे पहले आप मेरा भारत महान किताब लिख चुके हैं। जी, कई कविता आपने लिखा है, कई कहानियाँ आपने लिखी, तो इसमें आपको शौर्य सरोवर लिखने का जो है मेन उद्देश्य आपका क्या था? इसका उद्देश्य क्या है, ज़रा हमें दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी जितनी रचनाएं हैं सब देशभक्ति के इर्द गिर्द ही हैं, समाज हित के लिए प्रोत्साहन हेतु। तो ये शौर्य सरोवर नामक पुस्तक समाज को समर्पित किया था और हमारे
योद्धा हैं जो वॉरियर, उनके ऊपर समर्पित करके मैं लिखा था। और ये पुस्तक इतना पसंद आया लोगों को कि यही पुस्तक ने मुझे असम के अन्य उच्च शिक्षा समिति तक, अन्य स्थानों तक मुझे लेकर चला गया। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, आप एक कविता हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाए। चूँकि आपके द्वारा लिखी गई किताब तो हमने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक कविता जो है हमारे दर्शकों को सुनाए। जी बिल्कुल। तो मैं अपना पहला स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ पंक्तियाँ। जी। उस कविता का शीर्षक है, उसका नाम है हे माँ मुझे पुस्तक दो। ये मेरी पहली स्वरचित कविता है, तो प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ लाइनें। हे माँ मुझे पुस्तक दो, मैं विद्यालय जाऊँगा। विद्यालय जाऊँगा, वाह। हे माँ मुझे पुस्तक दो, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। पढ़ लिख कर दुनिया में मैं भी नाम कमाऊँगा। भूपेन बेजबरुआ विष्णु प्रसाद बनकर दिखाऊँगा। राष्ट्र ध्वज का गीत मैं हर रोज गाऊँगा। कहीं गोपीनाथ तो कहीं अब्दुल कलाम बनकर दिखाऊँगा। हे माँ मुझे पुस्तक दो, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। श्रीमान शंकर देव और श्री माधव देव के पथ पर चलकर दिखाऊँगा। हे माँ मुझे पुस्तक दो, मैं भी विद्यालय जाऊँगा, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। जी, वाकई में काफ़ी खूबसूरत जो है ये कविता लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत मन भाएगा। आगे भी हम सम्राट चौहान जी के साथ बने रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे तो सम्राट चौहान के जीवन के बारे में भी कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। Audio Jungle. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं महान, मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा महान कवि और लेखक सम्राट चौहान जी हैं। हावड़ा घाट कार्बी आंगलों के निवासी असम के हैं, और इन्होंने अपने महज 20 वर्ष की उम्र में ही कई कविताएं लिख डाली है, कई कहानियां लिखी इन्होंने। तो आगे भी इनसे चर्चा में हम बात करते रहेंगे। आइए सबसे पहले और जानने का कोशिश करेंगे कि सम्राट चौहान जी, आपका एक पुस्तक जो कि एनसीईआरटी में भी चल रहा है, जो हमें सूचना मिली है। जी जी। तो इसके बारे में हमें ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपके पुस्तक, आप हिंदी भाषी हैं और ऐसे में आपका जो पुस्तक है एनसीईआरटी में जाना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन आपने महज 20 वर्ष में जो है कि स्कूली जीवन में ही कहानी और कविता लिखना शुरू कर दिया। ये तो आमतौर पे बच्चों को खेलने कूदने का समय होता है, और ऐसे समय में आपने कविता लिखने का जो निर्णय लिया, ये तारीफ़ के लायक तो है ही, लेकिन कोई तो वजह होगा जी जो आपको कविता लिखने में आपको मजबूर किया गया। जी 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 बताएं। देखिए, मैं सभी भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और माता पिता बहुत स्नेह भी करते हैं, स्वाभाविक है। और उन लोगों ने मुझे बाहरी दुनिया, खेल कूद में मेरा मन लगता था, वहाँ मैंने जाने नहीं दिया जाता था। हो सकता है बहुत सी वजहें होंगी, लेकिन मैं खेल कूद कागजी कोरों को बनाने का प्रयास किया, और अंततः मुझे बहुत इतना भाया कि मेरा मन मस्तिष्क उसी में लग गया। यही कारण है कि कई कविताएं लिखी जो असम के कई सशक्त पत्रिका में प्रकाशित हुई, जैसे पूर्वांचल प्रहरी, दैनिक पूर्वोदय, समाचार ज्योति, प्रातः खबर, और नोएडा से भी स्वैच्छिक दुनिया नामक एक पत्रिका उसमें भी प्रकाशित हुआ। लेकिन मुझे तब मैंने खुशी हुई, मैंने परिश्रम का एहसास हुआ कि मैं वाकई में कुछ परिश्रम किया था। तो वो ये है कि श्रीमान शंकर देव जो असम का पवित्र संस्था है, उन लोगों ने एनसीईआरटी का अपना पुस्तक बना नहीं पाए थे, और मैंने लेखक के तलाश में थे। तो मैं भी इस रास्ते में निकल गया था। तो आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल, जो रास्ते में निकल जाता है इसका मंजिल तो मिल ही जाता है। बिल्कुल मिलना ये वाजिब भी है, और आपने प्रयास भी किया है।
बताएं। तो मैं SCERT पुस्तक लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप शायरी, कविता, कहानी लिख सकते हैं, ये आपकी आपकी धारणा है, लेकिन SCERT किताब लिखने से जो स्कूली बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, तो उन लोगों का भविष्य का भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप भाषा शैली, कौशल शैली को किस तरह से इसमें सम्मिलित करेंगे और कैसे शोध करके पुस्तक को संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने कई स्टेटों का पुस्तक का सहारा लिया और शोध किया। उसके बाद में जो पुस्तक साल भर लगता है लिखने के लिए, महज 1 महीना में लिखा और मैं जमा दिया। और हालांकि मैं अकेला ऐसा शख्स नहीं था जो जमा दिया था, और कई लेखक थे, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपके किताब को ही सेलेक्ट किया गया। उस बुक में आपका जो है कुछ ऐसा कुछ था जो आपके मन से जो लगा हुआ हो, जो उससे आप प्रेरित हुए हैं? क्योंकि महीनों समय लग जाता है ऐसे बुक्स को लिखना और अध्ययन करने में समय काफ़ी लग जाता है, लेकिन आपने वहाँ से 1 महीना के अंदर ही उस किताब को अपने मन से, तन से, जिस तरीके से भी हो आपने उसको लिखा और आपने प्रस्तुत भी किया उस बुक को। तो ऐसे में कुछ आपके मन को भा जाने वाला उस बुक्स में क्या था? जी बिल्कुल, उस पुस्तक में, साधना नामक पाठ्य पुस्तक में, मैंने ये प्रयास किया है कि बच्चे अपना बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वे चारों ओर से ओतप्रोत हो सके, व्याकरण हो, भाषा शैली हो, कौशल हो, उनका निखर कर सामने आए, और मैट्रिक पास करने के बाद वे अपने आप को एक योग्य संबल व्यक्ति अपने आप को महसूस करे। और मैं भी ये महसूस किया था। उसी महसूस को अपना ताकत बनाकर मैं प्रयास किया है कि बच्चे उस महसूस को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और लाभान्वित होंगे। सम्राट जी, हमको एक और बात बताइए, चूँकि दर्शक बिल्कुल ये जानने के लिए बेताब होंगे मेरे ख्याल से, और हर एक व्यक्ति का मन में ये बात होगा, क्योंकि जो लोग अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उनका मन तो है हिंदी बोलने का, हिंदी लिखने का, मन का भाव है, लेकिन वो लोग नहीं लिख पाते हैं जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप तन मन धन से आप उस विषय पर सोचने लगते हैं, अपने दिलो और दिमाग पर उसका छवि अंकित कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, बशर्ते आपको प्रयास और परिश्रम जारी रखना पड़ेगा। सम्राट चौहान ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी हैं। अब तक सम्राट की लिखी हुई 3 बुक्स भी पब्लिश हो गई है, कई स्कूलों में चल भी रहा है, कई छात्र जो है इनके लिखे हुए बुक्स का अध्ययन भी कर रहे हैं। असम सरकार द्वारा जारी कई स्कूल हैं जिनमें इनकी किताबें पढ़ी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आने वाले दिनों में सम्राट चौहान जैसे और भी लोग अपने आप को कवि, लेखक के रूप में सामने लेकर आए, और उनकी भी किताबें, कविताएं, कहानियाँ जो भी हो वो पब्लिश हो, लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। सम्राट, और एक हमको बात बताइए, चूँकि आप बहुत आपकी आर्थिक स्थिति जिस तरीके से हमें पता है कि बहुत बुरी हालात से चल रही थी, और ऐसे हालात में आपने किताबें लिखी है। माता पिता आपके साथ हैं, 5 भाई हैं जिस तरीके से हमें पता है। तो ज़रा दर्शकों को बताएं कि आप जितने भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, लेकिन किताब लिखना, अपने मन को प्रोत्साहन करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खेल कूद में ही अपने मन को प्रोत्साहन किया जा सके, लेकिन आपने किताब लिखकर एक मिसाल कायम किया है कार्बी आंगलोंग और आसाम के लोगों के लिए। गौरवान्वित हैं लोग, तमाम लोग, जो कि आप एक महज कम उम्र वाले ऐसे लेखक हैं कार्बी आंगलोंग से, जो आपने इस बुक्स को लिखा है। तो लोगों को ज़रा इस अपने मंत्र के बारे में बताइए, ताकि लोगों के बीच भी ये मन में जिज्ञासा हो कि वो लोग भी इस तरीके से सामने आए। देखिए, मैं गरीबी को अपना कमजोरी कभी बनने नहीं दिया, और घर के सभी सदस्य, माता पिता फुल सपोर्ट करते थे, कहते थे आप जो करना चाहते हैं करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो नवयुवक हैं, युवा पीढ़ी के, 21वीं सदी के युवा पीढ़ी के जो
युवक हैं उन लोगों को मैं एक उपदेश देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे डिसीज़न खुद लें, छोटे छोटे डिसीज़न खुद लें। ऐसे डिसीज़न लेने से विल पावर बढ़ता है। और ये भी बात ध्यान रखें कि ऐसा आप फैसला लें जो सकारात्मक हो। छोटे छोटे आप इसके लिए आप किसी से सलाह उपदेश या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही किया, मैं अपने दिल का सुना और उसी दिल की आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ा और काफ़िला धीरे धीरे बढ़ता गया। और यही कारण है कि हावड़ाघाट महाविद्यालय में मुझे मेरा दोनों पुस्तकें हावड़ाघाट महाविद्यालय के प्रांगण में, सौंदर्य प्रांगण में ही विमोचन हुआ था। और इसी को देखते हुए और मेरे घर की आर्थिक अवस्था खराब है वो प्राचार्य महोदय भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने कॉलेज का फीस निःशुल्क कर दिया, एडमिशन भी निःशुल्क कर दिए। और कॉलेज में मैं जो जितने शिक्षक हैं उन्होंने बधाई दिए, उत्साहित किए। और सभी शिक्षक अभी भी मुझसे संपर्क करते रहते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और भी आगे आपसे जानने के लिए कोशिश करेंगे और हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 8 भारत पर। आगे भी सम्राट चौहान से जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इनकी जीविका किस तरीके से चली, कार्बी आंगलोंग की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और देश जो जिस हालात में फ़िलहाल जो चल रहा है इसके बारे में भी हम सम्राट चौहान से जानने के लिए प्रयास करेंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शायर और कवि साथी। आपको बता दें कि लेखक सम्राट चौहान हावड़ाघाट से हैं, कार्बी आंगलोंग के निवासी हैं। तो आगे भी इनसे हम बात करेंगे। सम्राट, आप बताइए, आपकी जो जीविका, जो जिस उम्र में आपको खेलना था, आपने लेखक का जो है रूप ले लिया, आपने कई कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, शायर का भी आपने शायर भी लिखा है आपने। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो उम्र में आपको खेलना चाहिए था वो उम्र में आपने किताबें लिखी है? बहरहाल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत से चल रही है और काफ़ी तंगी हालत से आप गुजर रहे हैं जी। तो ऐसे हालात में जो लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, जो है जिनको लिखना है, जिनको मन में ये जिज्ञासा है कि हम भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी और लिखना चाहिए, कविताएं कहानियां लिखना है, लेकिन उनके घर पे जो कंडीशन आपके घर में है इस तरीके से सभी के पास हो सकता है संभवतः। तो ऐसे में आप लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे और हमारे जो सरकार है, सरकार की जो कार्य प्रणाली पे क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रा बताएं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब चलने लगते हैं तो उस सकारात्मक सोच का समर्थन करने वाले लोगों का काफ़िला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जी बिल्कुल। और मुझे भी इसका समर्थन मिला। यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय एमएससी मौजूदा, वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किए और बहुत से इधर उधर से मुझे प्रोत्साहन मिला कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन कुछ थॉट्स मेरे पास हैं जो मैं एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता हूँ। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन लोगों को लेखनी और शुद्धता के प्रति परिचित कराया जाता है। तो हैंड राइटिंग जिसे हम बोलते हैं, लिखावट जो होता है, उसका भी थॉट्स मेरे पास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल शिक्षा जो समिति है उन लोगों का भी मुझ पर ध्यान अवश्य पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ। और मैं ये काफ़िला आगे भी बढ़ता रहेगा। जी, सम्राट चौहान है हमारे साथ, स्पेशल गेस्ट थे आज के। और हम आपको बता दें कि सम्राट चौहान कार्बी आंगलोंग के रहने वाले हैं, पूर्वी कार्बी आंगलोंग के ये निवासी हैं, हावड़ाघाट रंगकुट चौहान गांव के रहने वाले हैं। और इनका जो है आर्थिक स्थिति बिल्कुल तंगी से गुजरने के बावजूद भी इन्होंने
कई पुस्तकें लिखी हैं। तो बहुत कम उम्र में इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें जो है असम के तमाम स्कूलों में पढ़ी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सम्राट चौहान इस तरीके से किताबें लिखते रहेंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इनको मदद करेगी। जी। बहरहाल इस समय इतना ही, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।